बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो डियर डॉक्टर्स, अब हम लोग सबसे पहले एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सबक्लेवियन एक्सिलरी आर्टरी का और इनकी ब्रांचेस का, कि ये आर्टरी कौन कौन से लेवल पे कौन कौन सी ब्रांचेस दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी स्टार्ट हुई है और सबक्लेवियन आर्टरी स्टार्ट हुई है और फर्स्ट रिब के बाद यही सेम आर्टरी कंटिन्यू होगी एज अ एक्सिलरी आर्टरी। ठीक हो गया। और फिर ये जब एक्सिलरी आर्टरी टीरीज मेजर मसल को क्रॉस करेगी तो यही एक्सिलरी आर्टरी ब्रेकियल आर्टरी कहलाएगी। स्टार्ट में ही हमारे पास थी सबक्लेवियन आर्टरी, फिर फर्स्ट रिब के बाद यही आर्टरी हमारे पास बन गई एक्सिलरी आर्टरी और फिर टीरीज मेजर मसल के बाद यही आर्टरी हमारे पास बन गई ब्रेकियल आर्टरी। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी है, ये इसको एक मसल है, इसका नाम है स्केलीन मसल। ये इस आर्टरी को क्रॉस कर रहा है और इस आर्टरी को क्रॉस करने के बाद इस आर्टरी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। जो फर्स्ट पार्ट है सबक्लेवियन आर्टरी का वो इस मसल से आगे है, सेकंड पार्ट सबक्लेवियन आर्टरी का इस मसल के पीछे है और थर्ड पार्ट जो इसके नीचे है। इसी तरह जब हम एक्सिलरी आर्टरी की बात करते हैं तो पैक्ट माइनर मसल जो है इस एक्सिलरी आर्टरी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। जो पार्ट 1 है एक्सिलरी आर्टरी का, ये पैक्ट माइनर के ऊपर वाला हिस्सा, पैक्ट माइनर के जो एग्जैक्टली बिल्कुल नीचे है उसे हम सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं और जो पैक्ट माइनर के नीचे है उसको हम थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी कहते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि जब हमें पता चल जाता है कि कौन सी ब्रांच किस लेवल से निकल रही है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सबक्लेवियन आर्टरी की फर्स्ट पार्ट से। सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास आर्टरी निकलती है, एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, इसका नाम है हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक। ये जो हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक है, इससे आगे 4 और ब्रांचेस निकलती हैं। पहली ब्रांच उसका नाम है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। सेकंड ब्रांच का नाम है हमारे पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। जो थर्ड ब्रांच निकलती है उसका नाम है असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी और जो फोर्थ ब्रांच निकलती है उसका नाम है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। अब ये रिपीट करते हैं, यहां से मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थायरोसर्वाइकल ट्रंक की नेक्स्ट 4 ब्रांचेज हैं, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और असेंडिंग सर्वाइकल आर्टरी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है, इसकी फर्दर आगे 2 ब्रांचेज होती हैं, एक सुपरफिशियल ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, एक डीप ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ये देखें सुपरफिशियल और डीप। इसी तरह जो हमारे पास सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, इसकी नेक्स्ट ब्रांच होती है एक्रोमियम आर्टरी। ये हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से कि उसमें से क्या क्या निकल रहा है। अब सबक्लेवियन आर्टरी के सेकंड पार्ट से हमारे पास आर्टरी निकलती है जिसका नाम है कोस्टोसर्वाइकल ट्रंक। और इसी तरह थर्ड पार्ट में से निकल रही है हमारे पास डोर्सल स्कैपुलर आर्टरी। तो एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला के लिए हमारे लिए सिर्फ फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी का जो फर्स्ट पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे जाके बताऊंगी ये कैसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब ये सबक्लेवियन फर्स्ट रिब आई है, इसके बाद यही जो आर्टरी है इसको हम एक्सिलरी आर्टरी का नाम दे देते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, इसमें से हमारे पास एक आर्टरी निकलती है जिसका नाम है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी।
superior thoracic artery। और जो सेकंड पार्ट है इसमें से हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। मेन जो हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है, इसमें से निकल रही है हमारे पास थोरैको एक्रोमियम आर्टरी। ये आर्टरी है, इससे फर्दर 4 ब्रांचेस निकलती हैं। पहली होगी अक्रोमियल ब्रांच, फिर दूसरी होगी डेल्टॉइड, तीसरी पेक्टोरल और चौथी क्लेविकुलर। ठीक हो गया, ये हमारे सेकंड पार्ट की टोटल ब्रांचेस थी। और थर्ड पार्ट से हमारे पास क्या निकल रही हैं? थर्ड पार्ट से हमारे पास 3 ब्रांचेस निकल रही हैं, 1 2 3। जो पहली ब्रांच है इसका नाम है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, सेकंड का नाम है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये दूसरी का नाम है। और जो तीसरी है उसका नाम है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। यहाँ मैंने पोस्टीरियर केरा लिखे, यहाँ पे एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। जो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है इसकी फर्दर ब्रांच है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर की ब्रांच है। इसी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की एक ब्रांच देती है क्रोमियम आर्टरी। ठीक हो गया। अब एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला के लिए हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी की जो हमारे पास ब्रांच थी थोरैकोक्रोमियम आर्टरी, ये इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पार्ट की ये दोनों सुप्रास्कैपुलर और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ये दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अराउंड स्कैपुला एनास्टोमोसिस 2 तरह की हो रही है, एक अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला और एक अराउंड द एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। बॉडी ऑफ स्कैपुला एंड एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, तो दोनों को अलग अलग हेडिंग देकर फिर नीचे दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनास्टोमोसिस अराउंड बॉडी ऑफ स्कैपुला। तो आपने याद रख रहे हैं कि किस आर्टरी के दरमियान होती है। अब ये है हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी, ये सबक्लेवियन आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है। उसमें से हमने पढ़ा ये थायरो सर्वाइकल ट्रंक निकल रही है, उसकी फर्दर एक ब्रांच है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, वो सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड हो रही थी। तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की जो डीप ब्रांच है ना, ये अराउंड द बॉडी मूव करती है स्कैपुला के और बॉडी में जाके यहाँ पे यूँ ब्रांचेस देती है बॉडी ऑफ स्कैपुला के ऊपर। ठीक हो गया, पहली आर्टरी। दूसरी जो हमारे पास सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी ये यहाँ से निकलती है, ये सुप्रास्कैपुलर नॉच है। ठीक होगा, आपको याद होगा, इसके ऊपर से गुजरती है। रिमेंबर, आर्टरी ऊपर से गुजरती है, नर्व सुप्रास्कैपुलर नॉच के अंदर से गुजरती है। ये ऊपर से गुजर के बॉडी ऑफ स्कैपुला में जाके अपनी ब्रांचेस देगी। ठीक हो गया, दूसरी आर्टरी। अब तीसरी किसके दरमियान होती है? हमारी एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट था उसमें से एक आर्टरी निकली थी सुप्रास्कैपुलर, थर्ड पार्ट में से निकली थी सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। इसकी ब्रांच जो है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ये जाके बस बॉडी ऑफ स्कैपुला के अराउंड एनास्टोमोस कर रही है। तो एनास्टोमोसिस अराउंड स्कैपुला किन के दरमियान होगी? ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की डीप ब्रांच, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की भी ब्रांच फर्दर सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सुप्रास्कैपुलर, डीप ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, इन 3 आर्टरीज जो हैं ये एनास्टोमोस करती हैं अराउंड द बॉडी ऑफ स्कैपुला। ठीक हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। आपका एमसीक्यू जिस तरह आता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ठीक हो गया, हमारा वो एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास अराउंड द एक्रोमियम प्रोसेस, जिसको मैं ग्रीन से बनाऊंगी आर्टरीज को। सबसे पहले हमारे पास होती है सुप्रास्कैपुलर की फर्दर एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है एक्रोमियम आर्टरी। आप यहाँ जैसे देख सकते हैं सुप्रास्कैपुलर की ब्रांच एक्रोमियम आर्टरी, ये यहाँ से जाएगी और एक्रोमियम प्रोसेस के ऊपर ब्रांचेस देगी। ठीक हो गया,
सेकंड हमारे पास आती है एक्सिलरी आर्टरी की जो सेकंड पार्ट है, इसमें से हमारे पास निकल रही थी ब्रांच। सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से हमारे पास ब्रांच निकल रही थी थोरैकोएक्रोमियम आर्टरी। थोरैकोएक्रोमियम आर्टरी ये फर्दर मल्टीपल ब्रांचेस दे रही थी। इसमें से जो ये एक्रोमियम आर्टरी है जिसकी ब्रांच है वो एक्रोमियम प्रोसेस में जाके एनास्टोमोसिस देगी। ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से निकल रही थी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी ये भी फर्दर एक एक्रोमियम आर्टरी देती है, इसकी एक ब्रांच है, वो एक्रोमियम प्रोसेस में जाके एनास्टोमोसिस करती है। तो एनास्टोमोसिस अराउंड एक्रोमियम प्रोसेस ऑफ स्कैपुला में हमारे पास आती है सुप्रास्कैपुलर की एक्रोमियम ब्रांच, थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी की एक्रोमियम ब्रांच और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की एक्रोमियम ब्रांच। ये किसके दरमियान होती है? फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। ठीक हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।